आदिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम। नारायण। शिवसूत्र की श्रृंखला में हम शिवसूत्र के प्रथम और द्वितीय उन्मेष का भाष्य देख चुके थे। आज तृतीय उन्मेष प्रारंभ होगा। तृतीय उन्मेष के प्रथम सूत्र का भाष्य आज हम देखेंगे। जैसा कि द्वितीय उन्मेष के अंतिम सूत्र में भाष्यकार जी ने यह ख्यापित किया था कि शाक्तोपाय पर आरूढ़ जो व्यक्ति होता है, यदि वह असावधानी बरते तो वह अपनी साधना से च्युत हो जाता है और फिर उसमें अणत्व का लक्षण उत्पन्न हो जाता है। माने उसकी जो दशा पहले बनी हुई थी वह उससे निम्न स्तर पर उतर आता है। इसके अतिरिक्त कुछ साधक स्वभावतः ही या नैसर्गिक रूप से ही निम्न स्तर पर होते हैं, जो कि आणवोपाय के लिए अधिकृत होते हैं। तो ऐसे साधकों के लिए अब यहाँ आणवोपाय का व्याख्यान किया गया है। तो भाष्यकार जी कहते हैं, अथ तृतीयोन्मेषारंभ, अब तृतीय उन्मेष का आरंभ करते हैं। इदानीम आणवोपायम प्रतिपादयिषुः अणुः तावत स्वरूपम दर्शयति। कह रहे हैं कि जो तृतीय उन्मेष है यह आणवो उपाय को विस्तार देने की इच्छा से कहा गया है। तो चूंकि आणवो उपाय जो है अणु के लिए है, अणु मतलब जीव के लिए है। जीव का अर्थ हो गया ऐसे प्राणी जिनमें जीव भाव अर्थात अज्ञान जो है वह बहुत प्रकृष्ट मात्रा में भरा हुआ है, यानी जो अज्ञान से बहुत अधिक प्रेरित हैं, प्रभावित हैं, जिन्होंने अभी तक साधना का प्रारंभ भी नहीं किया। इस तरह के साधक भी अणुसंज्ञक कहलाते हैं और वह भी आणवोपाय के ही अधिकारी होते हैं। बोले इस दृष्टि से जो अणु अर्थात जीव कहे गए हैं, यहाँ पर तावत स्वरूपम दर्शयति, उन अणु के स्वरूप को पहले बताते हैं। माने यह जो अज्ञानी प्राणी हैं इनका स्वरूप कैसा है, इसको यहाँ कहते हैं पहले सूत्र में। यानी तृतीय उन्मेष का जो प्रथम सूत्र है वह अणु के लक्षण को कहता है, अज्ञान से आवृत जीवों के लक्षण को कहता है। तो जीवों के लक्षण को कहते हुए तृतीय उन्मेष का प्रथम सूत्र ऐसा कहता है, आत्मा चित्तम। इसका अर्थ है विषय वासनाओं से रंजित जो चित्त है वही आत्मा है, जीवात्मा है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ आत्मा का अर्थ परमात्मा नहीं, जीवात्मा है। तो आत्मा चित्तम, जो उनका अंतःकरण है, जो विषय वासनाओं से रंजित है वही जीवात्मा है, ऐसा समझना है। और यह अणु का लक्षण है। यहाँ आत्मा चित्तम इसका अर्थ यह नहीं है कि परमात्मा ही चित्त है, यहाँ अपितु अर्थ ऐसा लेना है कि जो चित्त है, जो अंतःकरण है विषय वासनाओं से रंजित, उससे जो प्रभावित जीव भाव है वह आत्मा यहाँ कहा जा रहा है। ठीक उस दृष्टि से यहाँ सोचना है। न मतलब यहाँ पर जीवात्मा को केंद्र में रखना है, परमात्मा को नहीं। यहाँ आत्मा पद से जीवात्मा का ही ग्रहण करें, ऐसा समझना है। भाष्यकार जी इस चीज को स्पष्ट कर देंगे। और जो प्रथम उन्मेष में चैतन्यम आत्मा ऐसा प्रथम मंत्र कहा गया था, वहां पर भी तो चैतन्यम आत्मा कहा, यहाँ आत्मा चित्तम कहा, तो इसके भेद को भी यहाँ स्पष्ट कर दिया जाएगा भाष्य में। भाष्यकार जी कह रहे हैं, यत एतत् विषय वासनाच्छुरितत्वात् नित्यम तद अध्यवसायादि व्यापार बुद्धि अहंकारम मनोरूपम चित्तम तदेव अतति। बोले संचरण उसी चित्त का होता है जो विषय वासना से आच्छुरित और वासना परंपरा जिसके अंदर बनी हुई है, और जो अध्यावसाय आदि व्यापार बुद्धि अहंकार मनोरूप जो चित्त है उसी का संसरण होता है। तदेव अतति, वही सतत गति करता है। चिदात्मक स्वस्वरूपाख्यात्या सत्वादि वृत्ति अवलंबनेन योनि संचरति। और अपने चिदात्मक स्वरूप की अख्याति, माने वास्तव में जो हमारा स्वरूप है वह चिदात्मक है, माने हम चित स्वरूप हैं, चिन्ह मात्र हैं। उसकी अख्याति के कारण, माने अपनी चिन्ह मात्रता की अख्याति के कारण जो सत्वादि वृत्तियां हैं उनका आलंबन लेने से यह जो चित्त है, यह जो मन है या अंतःकरण है, यह योनियों का संचरण अर्थात भोग करता है। आगे कह रहे हैं, इति आत्मा अणुरित्यर्थः, और यही आत्मा है, यही अणु है। ये जो अंतःकरण है ना, साधिष्ठान साभास अंतःकरण ही जीव कहलाता है, ऐसा वेदांत का भी मत है। उसी दृष्टि से यहाँ समझ लीजिए कि जो विषय वासनाओं से आच्छुरित अंतःकरण है या चित्त है,
वही यहाँ पर अणुसंज्ञक कहा गया है, क्योंकि वही क्या करता है, योनियों में संचरण करता है, सत्वादि जो वृत्तियां हैं उनका आलंबन लेकर के। अब आगे कह रहे हैं इस अणु के रूप को बता करके, न तो चिदेक रूपस्य अतनमस्ति, ऐसा नहीं है कि जो चित स्वरूप परमात्मा चिन्मात्र है वो योनियों में संचरण करता है। बोले नहीं, योनियों में संचरण तो यह विषय वासनाओं से आच्छरित चित्त करता है, चिन्मात्र चित्त तत्व नहीं करता, ऐसा समझना चाहिए। अतएव इसीलिए चैतन्यमात्मा इति स्वभाव भूत तात्विक एकत्व स्वरूप प्रतिपादनाशयेन पूर्वम आत्मा लक्षितः। बोले यहाँ पर जो हम आत्मा का लक्षण कह रहे हैं तीसरे उन्मेष के प्रथम सूत्र में, यहाँ विषय वासनाओं से आच्छरित चित्त को अवलंब करके कह रहे हैं, परंतु प्रथम उन्मेष के प्रथम सूत्र में जो चैतन्य आत्मा कहा गया, वहां पर स्वभावभूत तात्विक और विशुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्रतिपादित करने के आशय से आत्मा का लक्षण बताया गया है, और वह जो विशुद्ध तत्व है वह संसरण नहीं करता है, यह स्मरण रखना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, इदानीम तु एतदीय संकोचावभास प्रधान आणव दशा औचित्येन इति न पूर्वापर वैषम्यम। कह रहे हैं कि इस तीसरे सूत्र में अर्थात आत्मा चित्तम, इस सूत्र में जो अणु का लक्षण बताया गया है वह संकोच अवभास प्रधान आणव दशा के औचित्य से बताया गया है। इसलिए चैतन्यमात्मा जो प्रथम उन्मेष का प्रथम सूत्र था, जहां चिन्मात्र को लक्ष्य किया गया था, उस सूत्र के साथ में, माने वहां उस सूत्र में जो आत्मा के लक्षण को बताया गया है, और यहाँ तीसरे उन्मेष के प्रथम सूत्र में जो आत्मा के लक्षण को बताया गया है, उनमें कोई भी क्या नहीं है, माने भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। माने वहां पर जो लक्षण कहा गया है वो अलग दृष्टि से कहा गया है, और यहाँ पर जो लक्षण कहा गया है अलग दृष्टि से कहा गया है। तो पूर्वापर वैषम्यम न इति, इस दृष्टि से दोनों को अलग अलग कहने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। वहां का भाव माने आत्मा चैतन्यम, आत्मा चित्तम जो यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ पर तो वासना से आच्छुरित चित्त को आत्मा कह रहे हैं, और चैतन्यम आत्मा सूत्र में जो विशुद्ध चिन्मात्र पदार्थ है उसको आत्मा कहा गया है। जो आत्मा चित्तम में चित्त कहा गया है उसका संसरण होता है, जो चैतन्यम आत्मा में आत्मा कहा गया है वह चिन्मात्र होने से किसी भी संसरण को प्राप्त नहीं होता, किसी भी योनि को प्राप्त नहीं होता, वह विशुद्ध तत्व है, वह मुक्त तत्व है। आत्मा चित्तम में जो चित्तम पद आया है वह बद्ध तत्व है, वह अज्ञान से बाधित है, और अज्ञान से बाधित कहने का अर्थ है वह अज्ञान से आवृत है। और जो चैतन्य आत्मा में आत्मा पद है वह अज्ञान से उत्तीर्ण है, वहां अज्ञान की गति ही नहीं है, वह ज्ञान मात्र है। बोले इस दृष्टि से यहाँ आत्मा चित्तम मंत्र से या आत्मा चित्तम सूत्र से अणु के स्वरूप को बताया गया है, और चैतन्यम आत्मा इस सूत्र से चैतन्य चिन्मात्र ज्ञान मात्र परम सत्ता परम शिव को लक्ष्य किया गया है। तो ऐसा भाष्यकार जी ने यहाँ कह दिया। अब आगे दूसरे सूत्र का जो व्याख्यान है वो अगली धारा में करेंगे। नारायण।